हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 19 फरवरी को संस्कृत का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए संस्कृत के हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 19 फरवरी संस्कृत के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 19 फरवरी संस्कृत के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा और सभी का सेट कोड अलग अलग रहेगा। यहाँ पर सेट कोड F है, सभी का सेट कोड अलग अलग रहेगा। सेट कोड अलग होने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन अलग रहेगा, सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज होता है। तो समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये सभी प्रश्न आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हिरण्मयन पात्रेण दृष्टे यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है, यानी यह मंत्र जो है वह किस उपनिषद से लिया गया है। हिरण्मयन पात्रेण दृष्टे यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो याद रखिएगा ईशावास्योपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र यानी पद हैं। तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित हैं, तो याद रखिएगा मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। और मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, तो याद रखिएगा छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा आत्मा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि पुरंदर पद का अर्थ होता है। तो पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है, इंद्र होता है, नदी होता है, पृथ्वी होता है या समुद्र होता है। तो याद रखिएगा पुरंदर पद का अर्थ होता है इंद्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। बताना है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, तो याद रखिएगा मध्यकाल में। राइट आंसर डी में दिया गया है, मध्यकाल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि अर्थवेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिकाएँ हैं, तो 5 है। राइट आंसर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है। तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है, तो याद रखिएगा अधिक प्रसिद्ध पंडिता छमराव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडिता छमराव। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद यानी मंत्र हैं, तो याद रखिएगा भारत महिमा पाठ में 5 मंत्र हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं। बताना है कि संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं, 5 या 7 या 6 या 10। तो याद रखिएगा हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, हम पढ़ाए हैं, हिंदी में 8 कारक होता है। हिंदी में 8 कारक होता है, लेकिन संस्कृत में 6 कारक होता है। दोनों आपको याद रखना है, हिंदी में 8 कारक होते हैं और संस्कृत में जो है वह 6 कारक होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत में 6 कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि अयम किस शब्द का रूप है। अयम किस शब्द का रूप है, तो इदम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इदम। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है
कि युवाम पद का मूल रूप निम्न में कौन है। युवाम पद का मूल रूप निम्न में कौन है, तो ये हो जाएगा युष्मद। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि नदी शब्द का रूप पंचमी के एक वचन में क्या होगा। तो नदी शब्द का रूप पंचमी के एक वचन में क्या होगा, तो ये हो जाएगा नधा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि आस्तित किस लकार का रूप है। ये सभी व्याकरण का क्वेश्चन है। तो आस्तित ये किस लकार का रूप है, तो ये लड लकार का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लकार आप लोग याद कर लेंगे तो सभी क्वेश्चन बन जाएगा लकार से, तो आप लोग लकार जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है। कर्ता ने, ये प्राथमिक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर कर्म पूछा गया है तो कर्म को यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है और इसका चिन्ह क्या होता है, तो को चिन्ह होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है और कारक चिन्ह भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि ज्ञानती देवा पुरुषा सुंदरता, यह पद किस पुराण से उद्धत है। तो ये विष्णु पुराण से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष्णु पुराण। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसकी महिमा स्वर्त गाई जाती है। तो किसकी महिमा स्वर्त गाई जाती है, तो अपना देश भारत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ का अलिखित, यानी यहाँ पर काव्य मीमांसा जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा राजशेखर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता है। कौन कुछ भी नहीं करता है, तो आलसी कुछ नहीं करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलसी। ये आलस कथा पाठ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो विधापति हैं। विधापति एक मैथिली कवि हैं, ये भी आपको याद रखना है। आलस कथा में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। और आलस सलाह में आग लगने पर धूर्त आलसी भाग गए थे, लेकिन 4 असली आलसी नहीं भागे थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए पूछा गया है कि यहाँ पर अलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे। तो आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे, तो बीरेश्वर मंत्री थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीरेश्वर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है आलस सला में आग क्यों लगाई गई। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आलस सला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलस सला में आग लगाई गई कि कौन असली आलसी है और कौन नकली आलसी है। तो जब आलस सला में आग लगाई गई तो यहाँ पर धूर्त आलसी भाग गए थे, लेकिन 4 वास्तविक आलसी नहीं भागे थे। याद रखिएगा क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो 4। तो इसका आंसर क्या होगा, आलस सला में आग क्यों लगाई गई। ये ऑप्शन है आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी। आलसियों को चिन्हित करने के लिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। आलसियों की चिन्हित करने के लिए आलस सला में आग लगाई गई। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है विजय कैसे प्राप्त होती हैं। तो हमेशा सत्य से विजय प्राप्त होती हैं और असत्य की विजय नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है भारतीय संस्कार कुल कितने हैं। तो भारतीय संस्कार कुल 16 होते हैं, याद रखिएगा। राइट आंसर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है संतु किस धातु का रूप है। तो संतु ये अस धातु का रूप है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, प्रचार में यहाँ पर प्र उपसर्ग जुड़ा है और 4 यहाँ पर जो है वह 4 जो है वह ये मूल शब्द है। 4 यहाँ पर ये मूल शब्द है और प्र यहाँ पर उपसर्ग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्र। क्वेश्चन नंबर
25 है कि उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो उप किस में जुड़ा है, इसमें अप, इसमें यहाँ पर उप जुड़ा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। उप उपसर्ग से यहाँ पर उपकार बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोने का कंगन। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि किस वर्ण के मेल से यह बनता है। किस वर्ण के मेल से यह बनता है, यानी किसको जोड़ेंगे तो यह बनेगा। तो ई प्लस अ के मेल से यह बनता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि दुख का विषय क्या है। तो दुख का विषय क्या है, दुख का विषय अशांति होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दुख का विषय क्या है, तो अशांति। क्वेश्चन नंबर 29 है कि गम प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, यानी ये जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा। तो गम प्लस कत्वा, गम प्लस कत्वा गत्वा शब्द बनेगा। राइट आंसर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, इसमें बुढ़ापा, इसमें पा प्रत्यय जुड़ा है क्योंकि प्रत्यय लास्ट में ही जुड़ता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। अप उपसर्ग किस में जुड़ा है, देखिए तो अप, अपकर्ष में यहाँ पर अप जुड़ा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि किस शब्द में नी उपसर्ग है। तो नी किस में जुड़ा है, इसमें वी जुड़ा है, इसमें भी वी जुड़ा है। यहाँ पर निराकार में यहाँ पर ये नी जुड़ा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नी से यहाँ पर निराकार बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस पद में परि उपसर्ग है। अब देखिए किस में परि जुड़ा है, तो यहाँ पर परिणाम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि किस पद में अ उपसर्ग है। अ किस में जुड़ा है, अवकाश में यहाँ पर अ जुड़ा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है, इसमें निर उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है लघुत्रम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो इसमें यहाँ पर हो जाएगा तमप प्रत्यय। राइट आंसर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है आगत्य शब्द में कौन प्रत्यय है। आगत्य, आगत में कौन सा प्रत्यय है, इसमें ल्युप प्रत्यय है। राइट आंसर सी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 है मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, इसमें चाप प्रत्यय है। राइट आंसर बी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए पठनम में कौन सा प्रत्यय है, इसमें भी प्रत्यय पूछा गया है। तो पठनम, पठनम में यहाँ पर ल्यूट प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य प्लस त्व से कौन सा शब्द बनेगा। जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा मनुष्य प्लस त्व, तो ये बन जाएगा मनुष्यत्वम। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्रच प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। तो ये बन जाएगा प्रचत्वा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि चैनम का संधि विच्छेद कौन सा है। अब यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा गया है, तो चैनम का संधि विच्छेद चे प्लस अनम होता है। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, चे प्लस अनम इसका राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है वद प्लस रित से कौन सा शब्द बनेगा। तो वदत बनेगा। राइट आंसर सी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि जगत प्लस गौरम की संधि क्या होगी। तो ये हो जाएगा जगत गौरम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। तो मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं, पदात्मक मंत्र संकलित हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। और मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि मंगलम पाठ में परमात्मा की अपरा विधा के 5 मंत्र किसके संकलित हैं। तो ये उपनिषद से संकलित हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं। तो 5 मंत्र संकलित हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वह किस उपनिषद से लिया गया है। तो ईशा वाष्पोनिषद से लिया गया है।
राइट आंसर सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है? तो दर्शन शास्त्र का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दर्शन शास्त्र। तो आज के क्लास में हम लोग 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर हम वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम गूगल पर सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस। सर्च करने के बाद फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाकर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं और ग्रुप में भी हम सेंड कर देंगे। तो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर याद कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।